उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे मिनी महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की पवित्र स्नान वाली जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हो गई और चौथे बड़े स्नान के दिन भी रिकॉर्ड बन गया। तो देखिए कि बसंत पंचमी के मौके पर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। संगम की रेती पर लगे आस्था के माघ मेले में बसंत पंचमी के मौके पर त्रिवेणी की पावन जलधारा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। सूर्य की पहली किरण के साथ ही घाटों पर श्रद्धालु हर हर गंगे और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए स्नान करने पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। निर्देश मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, जिसका नतीजा था कि घाट पर जल पुलिस और एनडीआरएफ, यूपी पुलिस के साथ पीएसी, आरएएफ और सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद दिखाई दिए। चौथे स्नान पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने भी स्नान किया। अब इंतजार महाशिवरात्रि का है, जब फिर महास्नान का रिकॉर्ड बनेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन में शुरू हुए घमासान के बीच अब बसंत पंचमी पर संगम नगरी में आस्था का उबाल देखा गया। देखिए, चौथे शाही स्नान पर आज 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। साधु संतों और आम लोगों ने प्रशासन के गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए यहां पर संगम तीर्थ में पवित्र डुबकी लगाई, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद स्नान से दूर रहे। पिछले शाही स्नान यानी मौनी अमावस्या की तरह चौथे स्नान यानी बसंत पंचमी से भी उन्होंने दूरी बनाए रखी। सरकार की ओर से स्नान के आग्रह करने और दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बावजूद उन्होंने स्नान नहीं किया। जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने न धरना खत्म किया, न ही स्नान के लिए संगम प्रस्थान किया, जिस पर बाबा रामदेव भी नसीहत देते नजर आए। किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। शायद ये माघ मेला इस विवाद की वजह से ही याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में आखिरकार अखंड पूजन की गई। बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला में सूर्य की पहली किरण के साथ ही सनातन की मुक्ति यज्ञ भी यहां पर किया गया। तो वहीं दूसरी ओर नमाज भी अदा की गई, वो भी 10 साल के बाद। इसी शंखनाद के साथ सनातनियों ने भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अर्चना शुरू की। यज्ञ हवन हुआ, जयकारों के बीच शोभा यात्रा निकाली गई, क्योंकि आज सनातनियों का महापर्व मनाया था। एक तरफ हिंदू पक्ष सरस्वती पूजन कर रहा था, तो वहीं मुस्लिम पक्ष जुमे की नमाज अदा हो रही थी। सुबह से ही लाइन लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस भोजशाला के एक दूसरे कोने में एक मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद में ही जो नमाजी है, चूँकि जुमा है आज और जुमे की नमाज अदा करनी थी, कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों पक्षों को इबादत की इजाजत दी गई थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन भले ही एक्टिव था, 10,000 जवान ग्राउंड पर तैनात थे। धार को 7 जोन में बांटकर आसमान में ड्रोन, सीसीटीवी के साथ ही एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पर नजर रखी जा रही थी। तो उत्तर प्रदेश के बागपत में सरूरपुर गांव में दबंगों ने 200 साल पुराने एक कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला दिया। कई कब्रों को बुलडोजर के जरिए उखाड़ फेंका, जिसको लेकर इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को फौरन यहां पर इसकी जानकारी दी गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचने से पहले ही कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाने वाले फरार हो गए। गांव वालों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गांव के मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि कब्रिस्तान लगभग 200 साल पुराना है और गांव के भूमाफिया इस पर कब्जा करना चाहते हैं। गांव के ही दबंगों पर उन्होंने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है, जिसमें 4 कब्रों को नुकसान पहुँचा है। जेपीसी मशीन ला गए, उसको एक सार कर दिए, 4-5 कब्र है उसको उखाड़ दी और उसके ऊपर मट्टी डाल के ये सब हड्डी ढक दी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कब्रिस्तान की जमीन को लेकर हंगामा हुआ है। हिंदू पक्ष के लोग इसे ग्राम पंचायत की जमीन बता रहे हैं, जहां पर हर होली दहन स्थल बनाया जाता है। वहीं इस घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव न फैले, उसके लिए गांव पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है।